नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज 27 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 30 जून को टांडा मेडिकल कॉलेज जाएंगे सीएम सुक्खू, डॉक्टरों के साथ करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 30 जून को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा का दौरा करेंगे। इस अवसर पर संस्थान में क्रियान्वित की जा रही एवं प्रस्तावित योजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री चिकित्सीय संकाय के सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। ये दौरा मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों से सीधे संवाद कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने की पहल का एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में 20 वर्ष से अधिक पुरानी मशीनों या उपकरणों को 1 वर्ष के भीतर बदलने के निर्देश दिए हैं। चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरम्भ कर दी गई है। राज्य सरकार 68 विधानसभा क्षेत्रों में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है, जिसमें 2 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लाहौल स्पीति जिले में स्थापित किए जाएंगे। अच्छे परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों की रुकेगी वेतन वृद्धि, 1200 स्कूल किए मर्ज। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने अतीत के गौरव को हासिल किया है। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1947 में हिमाचल की साक्षरता दर 7% थी। 2011 में साक्षरता दर 83% थी। वर्तमान में 100% तक पहुँच जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अच्छे परिणाम नहीं देने वाले शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। मानसून में स्कूलों में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा के समय 5 साल में मात्र 511 लेक्चरर भर्ती हुई। हमारी सरकार में अब तक के कार्यकाल में लेक्चरर के 700 से ज्यादा पद भर दिए गए हैं। बैच वाइज 4000 पद भरे गए। आने वाले समय में 7000 से ज्यादा पद भरने की प्रक्रिया जारी है। माजरा प्रकरण डॉक्टर बिंदल थाने में पेश। शनिवार को विधायक सुखराम चौधरी से होगी पूछताछ। माजरा प्रकरण में नामजद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शुक्रवार को पुलिस थाना माजरा में पेश हुए। इस दौरान उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ की गई। शनिवार को पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी से इस मामले में पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने माजरा प्रकरण के दौरान क्षेत्र में अशांति व सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी को 8 जुलाई तक सशर्त अंतरिम जमानत दी है। प्रत्येक कर्मी सेवा काल में एक बार दुर्गम इलाके में दे सेवाएं, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए निर्देश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर राज्य सरकार की नीति पर एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों को निर्देश जारी करें। इसमें सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कर्मी अपने सेवा काल में एक बार जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे। अदालत ने मुख्य सचिव को इस आदेश की अनुपालना की रिपोर्ट 2 हफ्ते की वेतन रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 7 की मौत। मनोनी खड़ में एक और शव निकला। हिमाचल में बुधवार को 5 जगह बादल फटने से आई बाढ़ में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। धर्मशाला और कुल्लू में 6 लोग अभी भी लापता है। धर्मशाला की खनियारा में मनोनीखड़ में भी एक और श्रमिक का शव सुबह बरामद हुआ है। 2 अभी भी लापता है। गुरुवार को यहाँ 3 शव बरामद हुए थे। बाढ़ में बहती हजारों टन लकड़ी को लेकर कुलदीप सिंह राठौर ने उठाए सवाल। सीएम से की उच्च स्तरीय जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश में बीते दिन बादल फटने और जगह जगह बाढ़ आने से हजारों टन लकड़ी कहां से बहती हुई आगी, ये बेहद ही चिंता का विषय है। इससे पहले वर्ष 2023 में आपदा आई तो थुनाग में भी ऐसे ही देखने को मिला था। ऐसे में मुख्यमंत्री को पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने बीकॉम 3य वर्ष का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को औपचारिक रूप से घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल से मई माह के बीच आयोजित इस परीक्षा में प्रदेश के 5 जिलों
चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के सरकारी और निजी महाविद्यालयों से कुल 1511 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी, जमकर बरसेंगे बादल। मानसून की चल रही सीजन के तहत शनिवार को 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में एक दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में एक दो स्थानों पर भारी बारिश और 4 जिलों चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। सोमवार को 3 जिलों मंडी, शिमला, सोलन में एक दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि 3 जुलाई तक येलो अलर्ट रहेगा। मानसून की बारिश के बावजूद पर्यटकों की हिमाचल में खूब आमद हुई है। खबर चंबा से जे नवीन कुमार की मौत से पहले होटल में हुई थी पार्टी और मारपीट, कमरे के अंदर और बाहर मिले खून के निशान हैं। चंबा जिले के 30 क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की रहस्यमयी मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस द्वारा बीते दिन हिरासत में लिए गए 4 लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना से पहले नवीन कुमार एक होटल में पार्टी कर रहा था। इस पार्टी में कंपनी के 2 अधिकारी विकास और अंकित, एक ठेकेदार राहुल चौहान और होटल का संचालक विकास भी शामिल थे। पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी और फिर मारपीट हुई, जिससे नवीन कुमार की नाक से खून बहने लगा। होटल कर्मियों ने बताया कि उन्होंने नवीन कुमार का मुंह साफ करवाया था। इसके बाद वे काफी देर तक होटल की सीढ़ी पर बैठा रहा और फिर कमरे में लौट आया। नूरपुर से आई RFSL की फोरेंसिक टीम ने होटल और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। टीम को कमरे के अंदर होटल के बाहर खून के धब्बे मिले, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। ये सभी सबूत अब जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खून के निशान मारपीट की पुष्टि करते हैं। होटल की स्टाफ ने भी पूछताछ में इस बात की आशंका जताई है कि पार्टी वाले कमरे में झगड़े और हाथापाई हुई थी। अध्यापकों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, अब घर के पास ही मिलेगा स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रमोशन के आधार पर शिक्षकों को उन स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी जहां शिक्षकों की संख्या बच्चों के मुकाबले है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत में जानकारी दी है कि इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि शिक्षक स्वेच्छा से इन क्षेत्रों में जाए। कांगड़ा का शिक्षक यदि है तो उसे सिरमौर की बजाय चंबा भेजना उपयुक्त रहेगा। वहीं सरप्लस किसी एरिया में शिक्षक है तो उसे भी नजदीक के किसी स्टेशन में तैनाती दी जा सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए जो प्रयास किया है वे सफल रहा है। हिमाचल 21वें स्थान से 5वें पायदान पर आ गया है, जो हिमाचल के लिए गर्व का विषय है। घाटे के रूट लेने को कोई तैयार नहीं, निजी ऑपरेटर ने दिखा रही दिलचस्पी, 52 रूटों पर ही चली बसें। हिमाचल प्रदेश में HRDC के घाटे वाले रूट प्राइवेट ऑपरेटर लेने को तैयार नहीं है। इन रूटों के आवंटन को लेकर परिवहन विभाग ने कई बार मशक्कत कर ली है, मगर अभी भी 181 में से मात्र 52 रूटों पर ही प्राइवेट बसें चल पाई है। चमियाना रचेगा इतिहास, रोबोटिक सर्जरी करने वाला बनेगा हिमाचल का पहला संस्थान है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच धरातल पर उतर रही है। शिमला में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बनने जा रहा है, जहां पर डॉक्टर आज की सबसे बड़ी आधुनिक तकनीकों से मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से पंचायतों में ग्राम सभाएं BPL सूचियों की होगी समीक्षा। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में अगले महीने से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जिलों में पंचायतों की ग्राम सभाओं के लिए अलग अलग तिथियां तय कर दी गई है। पंचायतों की ग्राम सभाओं में BPL सूचियों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश की पंचायतों में अलग अलग तिथियों को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर से BPL सूची में शामिल होने के लिए 2,15,000 परिवारों ने आवेदन किया है। BPL के लिए आए आवेदनों की सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायतों में BPL चयन के लिए SDM द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 सदस्यों की कमेटियां गठित की गई है।
पूर्व सांसद राजन सुशांत और बेटे धैर्य को हाईकोर्ट से झटका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व लोकसभा सांसद राजन सुशांत और उनके बेटे धैर्य सुशांत के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना करने पर आरोप तय करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने दोनों प्रतिवादियों को 16 जुलाई को आरोप तय करते समय अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया है। शिमला में चिट्टा तस्करों पर गांधी की आंधी, 24 घंटे में 7 को किया गिरफ्तार। शिमला में चिट्टा तस्करों पर एसएसपी संजीव गांधी की आंधी शुरू हो गई है। एसएसपी संजीव गांधी की ड्यूटी पर लौटने के बाद शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। शिमला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने बीते 24 घंटों में 7 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 25 जून से 26 जून 2025 के बीच जिला पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई त्वरित कार्रवाई में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियान नशा तस्करी पर लगाम कसने के लिए जिला स्तर पर चलाया गया था। कुल्लू कांगड़ा में 10 स्थानों पर लगेंगी वैली ब्रिज, फेयर स्टाफ की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और कांगड़ा में बादल फटने से लोकमान्य विभाग को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इन दोनों जिलों में छोटे बड़े 10 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहनों की आवाजाही के चलते इन स्थानों पर अब वैली ब्रिज लगेंगे। मानसून के चलते फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में फील्ड स्टाफ को छुट्टी दी जाएगी। स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में चंबा जिला देश भर में अव्वल, अब तक मिली 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र के सूचकांकों में चंबा ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि नीति आयोग की ओर से जारी फरवरी 2025 के आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में चंबा को ये गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग विभिन्न सेक्टरों में जिलों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं उन सेक्टरों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।